हेलो दोस्तों, तो अभी देखिए 3:45 हो रहा है और मैं सो के उठ गई हूँ। और कल का जो हवन हुआ था ना, तो देखिए हवन कुंड जो है ना बाहर रखी हूँ और आ गई हूँ बालकनी में। तो अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और आज ना मैं 3 बजे ही उठ गई। बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और लेटे मतलब ऐसे ही टाइम मैं निकाल दी थी। तो मैंने सोचा कि लेटने से अच्छा है कि काम कर ले। तो मतलब 3:45 पे मैं अपना वीडियो जो है ना स्टार्ट कर ली हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना ये रात के बर्तन है, उसको मैं धुल रही हूँ। और ये रात के बर्तन इसलिए पड़े थे ना क्योंकि आजकल मेरे किचन में थोड़े बहुत कीड़े दिख रहे हैं। तो बस 1 महीने में कीड़े भाग जाएंगे, जैसे ही सर्दी स्टार्ट होगी ना भाग जाएंगे सब। पिछले साल भी ऐसे हुआ था। तो 1 हफ्ते से ना मैं रात में बर्तन वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा काम बढ़ जाता है, सुबह दोबारा धुलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो कल हवन हुआ था नवमी के दिन, तो इसको मतलब ना हाथ से मैं साफ़ करूँगी, जैसे कि झाड़ू वगैरह इस पे नहीं लगा सकते हैं। तो सूखा कपड़ा ले ली हूँ और उसके बाद से यहाँ पे ऐसे ही झाड़ दूँगी। जो भी जैसे कि हवन का सामग्री गिरा हुआ है और धूप दीप का राख वगैरह, तो सारा कुछ मैं इसी तरीके से उठा लूँगी और गीला कपड़ा करके ना फिर मैं यहाँ पे पोंछ लूँगी। उसके बाद से फिर मैं दोबारा से झाड़ू पोछा करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई हो गई है, मतलब इस पे पैर पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इस वजह से मैं गीला कपड़ा कर ली हूँ। तो सबसे पहले यहीं की सफाई की हूँ और उसके बाद से आ गई हूँ किचन में। तो गैस वगैरह को भी क्लीन करूँगी। तो मतलब देखिए रात में तो सारा मैं साफ़ सफाई करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार सुबह में ना गीला कपड़ा से पूरे गैस को स्लैब को साफ़ कर देती हूँ। तो अभी क्या है ना, अभी तो कीड़े निकल रहे हैं। जब कीड़े नहीं थे ना तब भी मैं एक बार सुबह में ज़रूर ही गैस और स्लैब को साफ़ करती थी। तो बस यहाँ पे गैस को भी अच्छे से पोंछ दी हूँ और फिर स्लैब को भी पोंछने के बाद अब आ गई हूँ कि किचन में झाड़ू मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। उसके बाद से अब मैं हॉल में आ गई हूँ। सोफ़े के नीचे जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रहती है उसको झाड़ रही हूँ। और कल रात में ये लोग यहीं पे खाना खाए थे तो थोड़ी बहुत चीज़ें गिराए हैं, तो उसको भी मैं साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद से फिर मैं अपने रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ का भी मैं झाड़ू लगा दी हूँ। तो अभी देखिए इतनी सुबह सुबह सब लोग सो रहे हैं, तो मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। इस वजह से ना मैं लाइट को ना बस गैलरी में ही ऑन की हूँ, बेडरूम में नहीं। और आज क्या है ना, बच्चे गेस्ट रूम में सोए हैं, तो बोल रहे थे कि आज हम लोग गेस्ट रूम में सोएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, वो भी खाली ही रूम रहता है। तो तीनों बच्चे गेस्ट रूम में हैं और बच्चों का रूम एकदम खाली है। तो यहाँ पे मैं लाइट को जला दी हूँ और उसके बाद से फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो आज क्या है ना, आज मेरा जुतिया का पारण है और कल मैं निर्जला व्रत की थी। मतलब अष्टमी के दिन मेरा निर्जला व्रत होता है, तो आज पारण करना है मुझे। तो मतलब टाइम से मैं उठ गई हूँ, तो हाँ, सारे काम टाइम से करने के बाद जल्दी से मतलब खाना भी बना लूँगी और अपना व्रत भी खोल लूँगी। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते घर के गेट तक आ गई हूँ। यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह लगा दूँगी ताकि यहाँ भी सुबह सुबह साफ़ सफाई हो जाए। उसके बाद से फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे हॉल में देखिए पोछा लेके आ गई हूँ और यहीं से पहले मैं पोछा की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज देखिए काम भी बहुत है क्योंकि आज माता रानी की चौकी भी हटानी है और ऊपर से व्रत हूँ, तो फिर मतलब टाइम से हमें पारण वगैरह भी कर लेना है। तो इस वजह से ना मैं अपना काम इतनी अंधेरे में ही शुरू कर दी हूँ। तो मतलब अंधेरे में ही मेरा सारा काम आज घर का ख़त्म हो गया था। तो बस यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दी हूँ और जो पोछे का पानी बचता है ना, तो मैं पूरी बालकनी में गिरा देती हूँ, जो किचन की साइड बालकनी है। तो इसी बहाने ना बालकनी की भी धुलाई हो जाती है। तो बस यहाँ पे बालकनी को धुल दी हूँ और उसके बाद से यहाँ पे ना मैं सीधा निकाल रही हूँ, क्योंकि जब व्रत करते हैं ना तो व्रत में सीधा छूना ज़रूरी होता है। तो ये काम नहाने से ना पहले करना चाहिए। तो अभी तो मेरे यहाँ सब लोग सो रहे हैं और मैं ही अकेली हूँ, तो अगर मैं नहीं निकालूंगी तो फिर कौन निकाल के देगा। तो सीधा निकाल दी हूँ। नहाने के बाद सबसे पहले सीधा छूऊंगी, उसके बाद से पूजा पाठ करूँगी। तो अभी मेरा ब्रश वगैरह हुआ नहीं है, तो बस देखिए ब्रश ले ली हूँ और
तो फ्रेंड्स देखिए घूंटा हल्के ब्रश कर ली हूँ, इसी बहाने मेरा वॉक हो गया है। और अब इसके बाद से मैं फटाफट से नहा लूँगी और नहा के फिर मंदिर में मिलूँगी। तो देखिए गाइस मैं नहा चुकी हूँ और सीधे आ गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कलश को थोड़ा सा हिला दी हूँ और उसके बाद से जो भी मैं चौकी पे माता रानी को चढ़ाई थी ना श्रृंगार का सामान, उसको हटाऊँगी और उसके बाद से फिर चौकी हटा लूँगी। तो आज क्या है ना कि मतलब 9 बजे तक नवमी रहेगा, उसके बाद से 10वीं लग जाएगा। तो टाइम से अगर मतलब चौकी वगैरह हटा दूँ तो ठीक रहेगा। इसी वजह से ना मैं कल हवन रात में ही की थी, क्योंकि देखिए छुट्टी का दिन है, बच्चे भी लेट उठते हैं और हवन का मतलब है कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के हवन करे तो सही रहता है। और सुबह में ना बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं और फिर टाइम निकल जाता है, इस वजह से मैं रात में ही हवन कर ली थी। तो इस टाइम पे मैं निश्चिंत हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे और बड़े सब सो रहे हैं और मैं अपने काम पे लग गई हूँ। तो देखिए मंदिर का जो काम है वो हो गया है। उसके बाद से मैं सीधे आ गई हूँ सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। मतलब अभी मंदिर की पूजा नहीं की हूँ, सूर्यदेव भी निकल रहे थे, अभी देखिए निकल ही रहे हैं। तो उगते सूरज को अगर जल दो ना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बस ये मंदिर का धूप दीप कर ली हूँ और भगवान जी को देखिए यहाँ पे तिलक कर रही हूँ और उसके बाद से मैं तुलसी माता की पूजा करूँगी। तो अभी देखिए ना जैसे कि मंदिर की पूजा करने में समय लगेगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले सूर्यदेव को जल चढ़ा के तुलसी माता को मतलब सिंदूर वगैरह चढ़ा के उसके बाद से मंदिर में आराम से पूजा करती हूँ। तो अभी मैं अपना व्रत नहीं खोली हूँ, जुतिया का जो व्रत खोलना है वो अभी खुला नहीं है मेरा। तो बस पूजा कर लूँगी। उसके बाद से ना मेरे यहाँ जैसे कि जुतिया का व्रत हम लोग करते हैं ना तो चूड़ा और खाड़ चढ़ाया जाता है। तो यहाँ तो खाड़ मिलता नहीं है, तो खाड़ की जगह पे ना मैं चीनी और चूड़ा चढ़ा देती हूँ। और जो बच्चों को ना करधन पहनाया जाता है वो रहता है और ये जुतिया का माला। तो ऐसे ही मेरे यहाँ जुतिया का व्रत किया जाता है। तो यही थोड़ा सा प्रसाद खा के और थोड़ा सा पानी पी के फिर मैं ये गले में माला डाल लूँगी। तो बस यहाँ की पूजा जो है वो कंप्लीट हो गई है और उसके बाद से मैंने अपना व्रत भी खोल लिया है। और अब यहाँ पे देखिए एक साइड में दाल चढ़ाई हूँ, अभी गैस को ऑन नहीं की हूँ और चाय दूसरी साइड बन रही है। तो आज मैं एकदम कड़क चाय बना रही हूँ, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, अदरक सारा कुछ कूट के और बहुत कड़क चाय बना रही हूँ। क्योंकि देखिए 24 घंटे का निर्जला व्रत करो ना तो अचानक से पानी पियो ना तो गले में थोड़ा सा दर्द होता है। तो प्यास तो लग रही है, मुझे मन कर रहा है खूब ठंडा ठंडा पानी पीऊँ, लेकिन क्या है ना कि अगर ज़्यादा पानी पी लूँ ना तो वो भी खाली पेट नुकसान करेगा। तो मैंने प्रसाद खा के ना थोड़ा सा पानी पिया है और जब भरपेट मैं खाना खाऊँगी ना नमकीन वाली चीज़ें तब भरपेट पानी भी पीऊँगी। तो इस बीच ना मतलब जब पूजा कर रही थी तो हस्बैंड जी अपने लिए पानी गर्म करके पी लिए हैं और बहुत खुश हो रहे थे, बोल रहे थे कि देखो आज मैं तुम्हारा काम आसान कर दिया हूँ, पानी वगैरह लेके पी लिया हूँ। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने बोला कि इतना बड़ा काम आप कर दिए हैं, अच्छी बात है, कभी कभार ये काम करना चाहिए। तो मैंने बोला देखिए मैं तो 24 घंटे का निर्जला व्रत हूँ, फिर भी टाइम से उठ के अपने काम कर ली और आप तो बस थोड़ा सा पानी ही गर्म किए हैं तो वो भी आप बता रहे हैं। तो देखिए मतलब भगवान हम लोगों के साथ जो है ना वो 2 तरह का मतलब काम किए हैं। हम लोग कुछ भी कर ले लेकिन हम लोगों का नाम नहीं होने वाला है। अच्छा बच्चों को देखिए 9 महीने माँ अपने पेट में पालती है, लालन पालन करके बड़ा करती है और इतने कठोर और कठिन व्रत भी बच्चों के लिए किया जाता है। और वही बात बाप का करें तो बाप न कोई व्रत करते हैं न कुछ, लेकिन नाम तो बाप का ही मिलता है ना बच्चों को। अगर माँ देखिए अगर दूसरे कास्ट के भी है ना तो बच्चों को माँ का कास्ट नहीं मिलता है बल्कि बाप का ही नाम और कास्ट दिया जाता है। तो भगवान हम लोगों के साथ मतलब अंतर कर दिए हैं मतलब औरतों में और पुरुषों में। तो वही मैं इनसे कह रही थी तो ये हंस रहे थे, कह रहे हैं हाँ भगवान ऐसा किए हैं तो अब क्या कर सकते हैं। तो बस चाय पानी हो गया है और उसके बाद से देखिए दाल भी बन गई है और कुकर खाली करके और आलू गोभी की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आजकल ना सब्ज़ी बहुत दाम छू रहे हैं, मतलब 100 रुपये किलो का गोभी मिला है और 100 रुपये ही टमाटर हो गया है, आलू 50 रुपया हो गया है।
तो ये कल गए थे ना, तो ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी ले आए थे, तो बोल रहे थे कि तुम्हारा व्रत रहेगा तो बना लेना। तो मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि देखिए व्रत के बाद ना थोड़ा सा मसालेदार खाने का मन करता है। तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाऊंगी, लटपटी सब्ज़ी बनाऊंगी। और सुबह सुबह देखिए मतलब ये लोग ना दाल चावल नहीं खाते हैं, तो इन लोगों के लिए मैं बाद में ना जैसे कि अपना व्रत खोल लूँगी, जैसे कि पारण वगैरह करने के बाद इन लोगों के लिए पूड़ी बना दूँगी। आटा रखा हुआ है तो पूड़ी बना दूँगी। अब सब्ज़ी तैयारी है और बहुत चीज़ें कल की भी बची है, जैसे कि हवन कल हुआ था नवमी पूजा का, तो चना भी है, खीर भी है, हलवा भी है। पूड़ी नहीं थी, पूड़ी मैं अंदाज से ही बनाई थी। तो बस यहाँ पे मैं सुबह सुबह दाल चावल सब्ज़ी बना के और पारण कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है व्रत के बाद। तो बस यहाँ पे मसाला भुन गया था, सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी पानी वगैरह डाल के, और मैं देखिए बालकनी में आ गई हूँ। तो ये टमाटर देखिए पक गया है, एकदम छोटू सा है, और ये सबसे लास्ट में टमाटर हुआ था लेकिन पक गया है। और जो सबसे पहले टमाटर इस पेड़ में निकला था ना, वो टमाटर अभी भी हरा ही है, और ये टमाटर पता नहीं क्यों ना बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए ये सबसे पहला टमाटर है, लेकिन अभी ये ना बढ़ रहा है ना पक रहा है। और छोटू सा था टमाटर, वो पक भी गया, तो मैंने तोड़ लिया, क्योंकि कबूतर आते हैं ना तो चोंच मार देंगे, इस वजह से मैंने तोड़ लिया है और बच्चों को मैं दिखाऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे लग रहा है ना रसभरी है। खाने में पता नहीं मीठा लगेगा खट्टा लगेगा। ये ना इसकी हाइट बढ़ नहीं रही है, छोटू सा ही है और पक गया है। दाल तैयार है, देखिए सब्ज़ी भी तैयार है। अब चावल चढ़ा दूँगी और आटा लगा हुआ है, तो हस्बैंड जी के लिए रोटी बना दूँगी। फिर उसके बाद से मैं पारण करूँगी, और बच्चे उठेंगे तो मैं दिखाऊँगी टमाटर। तो देखिए आ गई हूँ किचन में, और अभी 9 बज गया है, तो बस खाना निकाल के मैं खाना खा लूँगी, और उसके बाद से इन लोगों के लिए पूड़ी बना दूँगी। तो इन लोगों की आदत नहीं है सुबह खाने की, लेकिन मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है। मैं शादी के पहले भी देखिए 8 बजे 8:30 तक मेरे यहाँ मायके में सब लोग खाना खा के और स्कूल चले जाते थे, क्योंकि वहाँ सब लोग टीचर हैं और हम लोग पढ़ने जाते थे। तो मेरी आदत है, मुझे कभी भी दाल चावल सब्ज़ी मिले तो मैं खा सकती हूँ। लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड और बच्चे सुबह सुबह दाल चावल नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं पूड़ी बना दूँगी। आटा वगैरह सारा कुछ रेडी है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय एंड टेक केयर।